नमस्कार। आप लोग देखते हैं कि इस समय एक महिला कहीं ना कहीं परेशान है और बता रही है। देखते हैं कैमरामैन से कहूंगा ईंटें दिखाएं, ये ईंटें, ये घर का आंगन पूरा दिखाएं किस प्रकार जो यहाँ पर लोग परेशान हैं और अपने परेशानी के सबब पर सरकार से गुहाई लगा रही है कि सरकार कब हमारी सुनेगी और कब हम लोग इस खुशी के ढोल बजाएंगे। नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शकुंतला। मैं विधवा लगाई हूँ, परेशान हो रही। मैं मकान डेढ़ दिए मैंने, एक किस्त मेरी आई है, दोबारा आई नहीं। अब मैं किराए पर बैठी हूँ। किराया कहाँ से दूंगी मैं? दिहाड़ी नहीं, मजदूरी नहीं, कोई कारोबार नहीं, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, मैं कहाँ से भरूं इसने? कहाँ से मैं मकान में बैठूं? किसका मैं किराया दूं? कहाँ से दूं मैं? ये जो 45,000 रुपए आए थे उसमें मकान बनाया, कर्जे पर उठाए थे पैसे? नहीं, मैंने कर्जे पर नहीं उठाए, उतने जितना मेरा ब्याज था इतने मैंने कर लिया। अच्छा। बाकी मेरा मकान नुका नहीं पड़े है, ना लेंटर है, ना कोई चढ़ाई है, कोई भी काम नहीं मेरा शुरू हो रहा। बरसात में परेशानी का सामना करना पड़ा। बरसात में मैं टपक देना बैठी हूँ। मैं अपने बच्चे में सारी रात बैठ के काटती हूँ। दीवा नहीं, बत्ती नहीं, लाइट भी भाग जाती है, मुझे डर लगता है। और छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, रोते हैं। तेल का दीवा लगाती हूँ जब मैं उन्हें चुप करती हूँ। ना कोई इस गांव में दिहाड़ी है, ना मजदूरी है, नरेगा में मेरा काम चला था, मैं उसमें लगाई नहीं थी। भाई तेरा पैसा आएगा वो दिखाएगा, उस करके मैं घर बैठी थी। 5,000 आते हैं, मैं भी नहीं आए मेरे अब लग। तो दोस्तों दुख है, दुख क्यों ना हो, हालात मैं आपको दिखा दूंगा। और हालात देखते हैं किस प्रकार जो ये घर है, यहाँ पर 45,000 पहली किस्त आती है और किस्त के बाद दूसरी किस्त का इंतजार होता है, परंतु दीवारें देखिए, छत नहीं है। और छत कहे तो इस समय छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, यानी कि हालात। जी हाँ, ये हालात आप इस समय गांव रतनगढ़ की देख रहे हैं कि अधिकारी तो आते हैं, परंतु कहीं ना कहीं अधिकारी आकर के वो भी क्या करेंगे जब सरकार नहीं सुनवाई करेगी। यानी कि हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अब लोगों के एक एक कमरा या बाहर कहीं किराए पर रहना पड़ता है, और रहने पड़ने के साथ साथ गलियों में लोगों ने अपनी छान घेर ली और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। माता जी बहुत दुखी है, परेशान है। मैं तो बहुत दुखी हूँ। मैं कहाँ तो जाऊँ, कहाँ से किराया दूं? मैं किराए पर मैं बैठी हूँ। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, बस मैं क्या कह सकती हूँ? मैं सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं तो यह कहूँ, मैं हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ, मेरे मकान पूरे करवा दो। पूरे करवा दो। जो सरकार ने आश्वासन दिया था कि जल्द आपका आधा मकान बनेगा, तो दूसरी किस्त आ जाएगी और दूसरी किस्त आने के बाद छत डल जाएगी, तो फिर कंप्लीशन के लिए और लैट्रिन बाथरूम के लिए तीसरी किस्त आ जाएगी। परंतु अब कहीं ना कहीं एक मन में डर है कि मैं यहाँ रहूं तो बीमार हो जाऊंगी, किराए पे रहूं तो किराया कहाँ से दूंगी, और उधर छोटे छोटे बच्चे कहीं ना कहीं अपने घर को छोड़ दूसरे घरों में किराए पे रहना पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि तमाम अधिकारियों या राजनेताओं तक पहुंच पाए। और जो बड़े बड़े होल्डिंग लगते हैं बाकी की जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए स्कीम बन रही है, धन्यवाद करता हूं सरकार का कि स्कीम लोगों के लिए है, परंतु लोगों को पूरी मिलनी भी चाहिए, ताकि लोग कहीं ना कहीं उस आत्मा के साथ सरकार को धन्यवाद कर पाए, सरकार का आभार व्यक्त कर पाए। जिस प्रकार सरकार को लाया जाता है, वोट दी जाती है, और उनकी जब पहली किस्त आई थी तो बड़ी खुशी हुई थी, परंतु जब दूसरी किस्त के लिए कहने की एक बड़ा इंतजार करना पड़ा, बरसात का बड़ा लंबा पीरियड से भुगतना पड़ा, तो परेशानी के सबब में है। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद। हे भगवान आशियाना ठीक दे दे, और कहीं ना कहीं आशियाना ठीक होगा तो जीवन अच्छा व्यापन हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा,
गरीब आदमी सुबह उठ करके भगवान से प्रार्थना करता है, परंतु सरकार से प्रार्थना की तो सरकार ने एक किस्त डाल दी। और इस समय यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, रतनगढ़ के गांव में हम पहुंचे हैं और दीवारें खड़ी हो गई है, छत नहीं है। छत आखिर कब डलेगी? जब पैसा आएगा। बात करते हैं, क्या कहेंगे बहन जी? नमस्ते। नमस्ते जी। क्या नाम है बहन जी? कमला जी कमला, क्या कहेंगे, किस प्रकार से पैसे? जी एक ही किस्त आई है सर जी, फिर दूसरी किस्त तो लेंटर पे रुक गई, अभी भेजी नहीं है जी अब तक सरकार ने। इंतजार है? किस इंतजार तरह है, इंतजार है जी सर। इंतजार है। हाँ जी, हमारा ब्योत नहीं है सर जी। ब्योत नहीं है। हाँ कर्जे में भी थोड़ा बहुत पैसा उठाया, अब उतना हाँ। उतारना पड़ रहा वो है। भी उतारना पड़ रहा है सर जी। जी नहीं था सरकार, देखो को दिन डाल रही है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो जी बारिश में कैसे कैसे फिर रहे, घर में डांगर भी है, सारा सौदा, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार है, ये देखो आप कैसे कैसे पड़े। आप भी देखो जी, जी हमारी तो कोई गलती नहीं है इसमें। जी फिर सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारी क्या गलती है, और हमारी गलती है, गरीब है हम लोग और हमारा राशन कार्ड बीपीएल है, परंतु ऐसा मजाक क्यों कि पहली किस्त तो डाल दी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं सरकार का, परंतु दूसरी किस्त में इतना लंबा समय क्यों? बरसात का मौसम लगातार चल रहा है और कहीं ना कहीं हर परिवार को यह है कि मैं सर छत पे, जो सर की छत है, तो कहीं ना कहीं वो ढांप लूं, परंतु उस समय ऊपर से खुला आसमान तो नीचे कच्ची धरती, यानी कि साथ में सिर्फ दीवारें हैं और इस समय परेशानी का सबब है। परेशान हो काफी? बहुत परेशान है सर जी, बारिश आवा पलट पड़ा, उसने ढक के बैठते हैं, छत पे खाना बनाते हैं, बाहर बनाते हैं, कैसे खाएं खाना? छोटे छोटे बच्चे हैं, पोता पोती भी है, सारा सौदा है, बूढ़ा आदमी है, दिहाड़ी होंगी नहीं, मिन्नत होंगी, क्या करेंगे जी? नायब सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? नायब सरकार से तो यही अपील है, भी जुकुर मारी वाह किस्त डाली, भी मारी लेंटर की वही डालो जी, लेंटर की डालो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी। धन्यवाद करते हैं गरीब व्यक्ति, और कहते हैं दुआ दवा से ज्यादा काम करती है, यानी कि सरकार के लिए दुआ के ये लोग दुआ के मशीहा बन रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि आखिर सरकार दूसरी किस्त डाल दे ताकि हम अपनी छत, आशियाने की छत डाल ले। तो दोस्तों तस्वीरें समय हम दिखाना चाहेंगे। नाम क्या, किस नाम से मकान पास हुआ था? नायब सियानी से जी। आपके नाम, किसके नाम पास हुआ कमला था? कमला कमला के नाम ये मकान पास हुआ, परंतु नायब सिंह सरकार से, नायब सैनी जी से अपील कर रही है कि सर हमारी किस्त डाल दो, हम मकान बना के अपने आशियाने में रह लेंगे। आपका बहुत धन्यवाद होगा, आभार होगा। और जगमोहन आनंद जी जो विधायक है, उनसे भी अपील करते नजर आ रहे हैं गांव के लोग। दोस्तों तस्वीरों को शेयर करना ताकि ये गरीब लोगों की मदद हो पाए और जल्द सरकार कोई सुनाई कर पाए।